हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अद्भुत टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं वो अच्छे होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए हमें सिविल स्कोर कैसे बनाना है। सिविल स्कोर कह लो, क्रेडिट स्कोर कह लो, एक ही चीज़ है वो। अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हो, अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए सिविल स्कोर बनाना है तो आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा या फिर कोई पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। लोन इनिशियल स्टेज में कोई नहीं लेता है। जैसे कि पकड़ लो, आपको 22, 25, 30 साल का आदमी क्या लोन लेगा, या फिर स्टूडेंट लोन लिया भी होगा तो उसके फादर वगैरह के नाम पे होगा, पता नहीं। सबसे पहले आपको क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए एक सिक्योर्ड लोन ले लो। सिक्योर्ड लोन कैसे मिलेगा? सिक्योर्ड लोन के लिए आपको वहीं पे आपको फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, वो किसी भी बैंक में करवा लो और उसको कम से कम 1 साल यूज करो। उसके बाद से आप किसी भी बैंक में अप्लाई करोगे क्रेडिट कार्ड के लिए बिना किसी फिक्स डिपॉजिट का, तो वहाँ आपका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्री में क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा जिसका आप बेनिफिट फ्री में ले सकते हो और उसके अगेंस्ट में कोई भी फिक्स डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए सिक्योर्ड लोन लेने के लिए कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो मैंने जब अप्लाई किया था तो मैं एक रूरल एरिया से हूँ, गांव इलाके एरिया से हूँ। तो वहाँ पे पहले मैंने 1-2 क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके चेक किया था, वहाँ का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया था पर वो मेरा रिजेक्ट हो गया था। तो हमने क्या किया कि एक क्रेडिट कार्ड ऐसे ही मेरा पास 0 बैलेंस का कोटक 811 का अकाउंट मैंने खोला हुआ था ऑनलाइन, जिसका मैंने फुल KYC करवा ली थी। कोई दिक्कत नहीं आता है अभी, और मैं उसको यूज करता हूँ अभी भी। लगभग 5 से 6 साल हो गए। और तो उसको मैंने एक बार चेक किया तो वहाँ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा था। तो मैंने ड्रीम डिफरेंट का क्रेडिट कार्ड के लिए मैं चेक कर रहा था। तो ऐसे बस चेक करते करते में मेरा FD भी बन गया और क्रेडिट कार्ड भी इशू हो गया। तो मैं यूज करता हूँ। पैसे भी पड़े थे उस समय, 50,000 रुपये का FD किया था तो मेरे को 45,000 रुपये का क्रेडिट लिमिट मिल गई थी। उसके बाद मेरे पास ICICI का अकाउंट था, वहाँ मैंने ICICI बैंक को जब चालू करवाया था तो वहाँ पे मेरे को ऑफ़र आने लगे ऑटोमेटिक। वहाँ से मेरा क्रेडिट स्कोर बनना शुरू हो चुका था और मेरा 3 महीना ही हुआ था तब मैंने अप्लाई कर दिया था। मेरे को वहाँ पे ICICI बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल गया था। सिक्योर्ड लोन नहीं था, बिना FD का मिल गया था। पर आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी प्राइवेट बैंक में, चाहे कोटक महिंद्रा हुआ, ICICI हुआ, एक्सिस हुआ, HDFC हुआ, मेरा FD कर दो। ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कम से कम 20 से 25,000 का FD बनवा लो। FD पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रहे, वो 20-25,000 रुपये आप ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड मिल जाने के बाद से आप उसको तोड़ के यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करवाओगे तब तक वो बंद नहीं होगा आपका FD, ठीक है। तब तक आप उस FD बैलेंस को यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को जो आपने FD के अगेंस्ट में लिया है, अगर आपको वो लाइफ टाइम यूज करना है तो ऐसा समझ लीजिए वो लाइफ टाइम उसमें पैसा पड़ा रहेगा, आप बीच में यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसा है। आप वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कम से कम 1 से 2 साल यूज करो। उसके बाद से आप चाहो तो आप अपना वो क्रेडिट कार्ड भी बंद करवा दो। उसके बाद से अपना वो FD को भी विड्रॉ कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम 20 से 25,000 की कम से कम बैलेंस का FD करवाओ। क्रेडिट कार्ड पहले ले लो, उसके बाद से 1 साल बाद से आप किसी भी बैंक में अप्लाई करोगे। पर अप्लाई करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रहे, आपके पास किसी भी प्राइवेट बैंक का, अगर आप रूरल एरिया से सिटी एरिया में, मेट्रो एरिया में इजीली किसी भी आपका अगर अकाउंट भी नहीं है, चाहे SBI हुआ, चाहे एक्सिस हुआ, तो आपको सैलरी बेसिस पे मिल जाता है। अगर फिर भी मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो कमाते भी नहीं है, जो सैलरी नहीं पाते हैं या फिर पाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काम का होगा।
ये बात कर रहा हूँ जो कमाते हैं पर उनका फिक्स कहीं इनकम नहीं है, कहीं प्राइवेट जॉब में करते हैं, कहीं दुकान करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, मतलब जैसे भी हो आपका कोई फिक्स इनकम नहीं है कि हाँ भाई हम लगातार कमा रहे हैं। पकड़ लो 6 महीना 1 साल कमाया फिर छोड़ दिया, फिर कहीं दूसरे जगह कमा रहे हैं, कहीं ऐसे कमा रहे हैं। उनको भी तो एक्सपेंसेस है, उनको भी तो कुछ चीज़ें बाई करनी होती है, ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन हुआ या क्रेडिट कार्ड का वो भी लाभ उठा सकते हैं। तो उनके लिए ये रास्ता है कि आप अपने किसी एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले लो, उसके बाद से 1-2 साल बाद पर आप प्राइवेट बैंक में एक अकाउंट खुलवाओ, चाहे HDFC, ICICI, एक्सिस किसी में एक खुलवाओ, उसके बाद से वहाँ से अप्लाई करोगे, आपको बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा। वहाँ पे आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर शो करेगा, वहाँ से अप्लाई करोगे तुरंत आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जब आप ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लोगे तो आपका सिविल स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। सिविल स्कोर बनाने के लिए आप बस लेके मत बैठो क्रेडिट कार्ड को, 2-4-5 हज़ार रुपये थोड़ा बहुत यूज करो, ये नहीं कि फालतू मत यूज करो। जो भी आप काम कर रहे हो, जो जैसे ऑनलाइन कुछ मंगाना हुआ या फिर कहीं पे मॉल वॉल में जा रहे हो कुछ ख़रीदना है तो आप कार्ड स्वाइप करके आप पेमेंट करो, तो वहाँ पे आप खर्च भी कर रहे हो और उसका पेमेंट भी करोगे, तब जाके आपका सिविल स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये नहीं कि 1 साल लेके बैठे रहोगे आपको सिविल स्कोर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसको ज़रूर यूज करना पड़ेगा, भले ही आप हर महीने यूज कर रहे हो, 1 महीने बीच में नहीं यूज किया कोई दिक्कत नहीं, पर उसके अगले महीने यूज करो। ऐसे कहने का मतलब है उसको यूज करना पड़ेगा, तभी आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनेगा। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखो कि 0 ज्वाइनिंग फ़ीस हो और एनुअल फ़ीस भी 0 हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब मैं कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ तो वहाँ पे मेरा ज्वाइनिंग फ़ीस भी 0 है और एनुअल फ़ीस भी 0 है, मतलब उसको ना ही लेने का कोई खर्चा है, ना ही उसको 1 साल पे कोई पेमेंट करने का कोई खर्चा है। पे ये बेनिफिट है। उसके अलावा माइलस्टोन, उसके अलावा बहुत सारे उसके रिवॉर्ड्स पॉइंट, बहुत बेनिफिट है। मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा का वो क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अगर आपको भी ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो ज़रूर उसको कंसिडर करना चाहिए। और 90% का इसमें क्रेडिट लिमिट भी मिल जाती है, जैसे कह लो आप 45,000 का मिल जाएगा क्रेडिट लिमिट अगर आप 50,000 का करते हो। तो अगर आप 25,000 का कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से 90% जो भी होगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ अभी, 20,000 का हो रहा है 22,500, तो अच्छा है। अगर यही चीज़ आप अगर एक्सिस बैंक में लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको 80% का क्रेडिट लिमिट मिलता है। तो वहाँ पे अगर 25,000 का एफडी करवाते हो तो वहाँ पे आपको 20,000 का क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। तो सही है, आप इजीली करके यहाँ पे कम से कम 20,000 का क्रेडिट लिमिट तो ले ही लो, क्योंकि 20,000 बहुत ही कम है। बाई चांस कोई फ़ोन बाई कर लिया तो उसमें आजकल 20, 25, 18, 15,000 का तो फ़ोन ले ही लोगे आप। अगर उससे कम का लेते हो तो अच्छा फीचर्स वाला नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब है आप कम से कम क्रेडिट लिमिट ले लो। और ये चीज़ ध्यान रखना, 0 ज्वाइनिंग 0 एनुअल होना चाहिए। और दूसरा कि कम से कम 1 साल तक आप उसको भले 150 ही यूज करो, रिचार्ज में यूज कर लो, बिजली बिल में यूज कर लो, कहीं पे भी यूज करो। उसके बाद से आप कहीं भी प्राइवेट किसी भी बैंक में अपने अकाउंट खुलवा के वहाँ पे, लेकिन प्राइवेट बैंक में अगर आप नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे आपको 5 से 10,000 मेंटेन करके रखना पड़ता है। आप 10,000 मान के चलो उसको, कि 10,000 कम से कम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसे करके आप आसानी से क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना प्लीज़। थैंक यू।